अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स की, हमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, कौन सी एसेट क्लास में करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा डाइवर्सिफिकेशन इज द वन एंड ओनली मंत्रा विच यू कैनॉट अवॉइड। तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर या इस साल देखा कि अगर जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड तरीके से चला रहा था, इक्विटी के बजाय, इक्विटी के अलावा वो फिक्स्ड इनकम या गोल्ड और सिल्वर बुलियन में भी इन्वेस्ट कर रहा था, उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। बिकॉज इक्विटीज में अगर उनको नेगेटिव या सबड्यूड रिटर्न्स मिले, वो उन्होंने फिक्स्ड इनकम या गोल्ड या सिल्वर से कमा लिया। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को आपको भूलना नहीं है। दैट शुड बी द मंत्रा ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, नॉट ओनली फॉर 2026 बट फॉर योर लॉन्ग टर्म जर्नी। तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैं और नहीं बताऊंगा बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट इट। अब हम बात करेंगे कि हमें डाइवर्सिफाई कैसे करना है, किन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, कितनी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विटी की। इक्विटी यानी कि कैपिटल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट। तो अगर मैं 2026 की स्पेसिफिक बात करता हूं, तो अगर आपके पास 100% है तो आउट ऑफ दैट 100% यू शुड इन्वेस्ट 60% इन दी इक्विटीज। उस इक्विटी में भी मैं अगर आपको बोलूं 10% शुड बी इन्वेस्टेड इन द ग्लोबल इक्विटीज एंड रेस्ट 50% शुड बी इन्वेस्टेड इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। तो ग्लोबल इक्विटीज में काफी म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, जो कि मैं एक लिस्ट भी आपके स्क्रीन पे चला रहा हूँ। आप ये 5 ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तो ये ग्लोबल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अब आप बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में जैसे कि मैंने कहा, आप 50% इन्वेस्ट कीजिए फॉर द कमिंग ईयर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इन वेरियस व्हाट डू यू से, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं या आप एक आइडियल इन्वेस्टर हैं, जिसको मैं बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, तो योर आउट ऑफ दैट 50%, 25% should be invested in the large cap market, 15% should be invested in the mid cap stocks, and the remaining 10% should be invested in the small cap stocks. तो कई लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, दे आर वेरी sometimes become greedy and invest more in the small cap, because मेरे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों ने 80% तक इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रखी है बिकॉज दे सॉ दैट रिटर्न्स वर वेरी गुड इन दो सेक्टर्स। लेकिन आपको ये आपको समझना चाहिए कि जब मार्केट में डिप्स या करेक्शंस आते हैं, दीज आर द कंपनीज या सेक्टर्स या म्यूचुअल फंड्स जो सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं, बिकॉज इनका अल्फा ज्यादा होता है। अगर निफ्टी 10% करेक्ट करेगी, द स्मॉल कैप इंडेक्स और द स्मॉल कैप फंड विल करेक्ट एटलीस्ट बाय 25 to 30%।